कुछ घंटों बाद एक नए साल की शुरुआत हो जाएगी। बट इस साल के आखिरी दिन पे हमारे आज़ादी के सफ़र से जुड़े हुए एक खास दिन, एक खास ऐसा मूवमेंट है, एक खास ऐसा इंसिडेंट है जो जुड़ा हुआ है इस लास्ट दिन से, जिसके के बारे में हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूर्ण स्वराज, दैट मीन्स कि पूरी आज़ादी, कंप्लीट सेल्फ रूल जिसको हम कहते हैं, इसी के बारे में हम अपनी आज की वीडियो में डिटेल से देखेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें थी, किस तरीके से हमने जो पूर्ण स्वराज है उसको हासिल किया था, किसने इसको लेकर सबसे पहले बात की थी, वो सारी ही चीज़ें हमारी वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। सो बिगिनिंग फॉर विकंज में आपका स्वागत है। तो इसकी स्टार्टिंग की अगर हम बात करें पूर्ण स्वराज की, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि इसकी जो डिमांड है, इसके बारे में जो बात है, एक तरीके से कब की गई थी? लाहौर सेशन जो कांग्रेस का था ना, कहाँ पे? 1929 में। ठीक है, तो कब की गई सबसे पहले इसकी बात? 1929 के लाहौर सेशन में की गई थी। अब देखिए लाहौर क्या था उस टाइम पे, क्या था, जो सारे प्लेसेस थे ना वो अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग प्रोविंशियल जो थे ना, एक तरीके से प्रोविजन, उसमें डिवाइडेड थे। तो ये जो लाहौर था उस टाइम का, जो पंजाब का जो पूरा हिस्सा था ना, ये उसकी कैपिटल था। ठीक है ना, तो क्या था, जो पंजाब प्रांत था उसकी जो कैपिटल है, उसकी जो राजधानी है वो क्या था? लाहौर। और वहीं पे क्या किया गया था? जो पूर्ण स्वराज है उसका जो घोषणा पत्र है, उसका जो डिक्लेरेशन है, उसको साइन एक तरीके से तैयार किया गया था, जिसका कि सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था? पूरी आज़ादी, पूर्ण स्वराज। ठीक है ना, कंप्लीट सेल्फ रूल की इसके अंदर डिमांड रखी गई थी। किसने इस जो पूरा ये सेशन था, इसको जो अधिवेशन है, इसके अंदर इसके प्रेसिडेंट कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। दैट मीन्स लाहौर कांग्रेस सेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मीनिंग की। मीनिंग वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, बट फिर भी पूर्ण स्वराज, देखिए पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट। स्वराज क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है। स्व मतलब सेल्फ और राज मतलब रूल। दैट मीन्स कि इसका मतलब क्या हो जाता है? अपना, हमारा खुद का शासन, और वो भी कंप्लीट, पूरा, आधा अधूरा नहीं चाहिए, पूरा चाहिए। ठीक है ना, डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये भी कह सकते हैं हम इसको। अगर जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसकी जो स्टार्टिंग है या दैट मीन्स की वो कहाँ से हुई थी, उसके बारे में कुछ एक चीज़ें अब देख लेते हैं। इस खास दिन पे ना दो मेन चीज़ें और हम देखते हैं। वो क्या कि ये जो हमारा लक्ष्य है ना, जिस दिन हमने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, इसमें कहा गया था कि आने वाले टाइम पे 26 जनवरी 1930 को हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है ना, दैट मीन्स कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे होगा वो कब होगा? 26 जनवरी को होगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो इंडिया को आज़ाद कब करेंगे, किस दिन यहाँ से जाएंगे। वो किया कब किया उन्होंने? 15 अगस्त को किया, 1947 में। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है, 15 अगस्त 1947 को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं। बट हमने अब कह दिया था कि हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है वो 26 जनवरी को होगा। तो इसी वजह से बाद में जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ ना, तो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन अडॉप्ट किया था। दैट मीन्स इसी वजह से हम 26 जनवरी को किसके तौर पे? रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना, जिसकी की शुरुआत 26 जनवरी 1950 से की गई थी। किस चीज की? रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, जो भी आने भी वाला है। ठीक है, अब इसे ये जो खास दिन है 31 दिसंबर 1929, जिस दिन ये घोषणा की गई थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, इस दिन एक और खास चीज़ है। वो क्या है? जो इसके अधिवेशन के जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, कौन? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या किया था उसी दिन? रावी रिवर जो है ना, रावी नदी जो है लाहौर से लाहौर में जो बहती है, उसके किनारे पर सबसे पहले जो इंडियन फ्लैग था ना, फ्लैग ऑफ इंडिया, उसको होस्ट भी किया था। ठीक है ना, ट्राई कलर फ्लैग था, जिसकी पिक मैं इस वीडियो में आपको साथ में अटैच करके दे रही हूँ। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो इंडिया का फ्लैग है उसको होस्ट भी किया गया था। फ्लैग होस्टिंग भी की थी किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्लियर? अब आगे देख लेते हैं जो ये पूरा है कि स्वराज या पूर्ण स्वराज, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी। सबसे पहले ये कहा जाता है कि 1886 में, ठीक है, जब कांग्रेस पार्टी बनी थी उसके कुछ टाइम बाद है, ठीक है, दादा भाई नौरोजी जी, उन्होंने क्या कहा था? जो कांग्रेस का जो एक सेशन था ना कलकत्ता में, उन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए? स्वराज। ठीक है, और इसी को एम रखकर जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे, उन सब ने क्या है, अपना जो नेशनलिस्ट मूवमेंट उनको आगे बढ़ाया था। देखिए, लेकिन एक ना छोटा सा चेंज था इसमें। वो क्या कि ये जो स्वराज की डिमांड इन्होंने रखी ना, दादा भाई नौरोजी जी ने, या फिर इन्होंने जो बात बोली थी, इसमें स्वराज का मतलब क्या था कि इंडियंस का सेल्फ रूल हो, सिर्फ स्वराज। पूर्ण स्वराज की बात नहीं की थी इन्होंने, सिर्फ स्वराज कहा था कि हमें स्वराज चाहिए।
ठीक है ना, जिसमें क्या है कि ब्रिटिशर्स कंट्री में रहें बट सरकार चलाने का काम किसका होगा, यहाँ के लोगों का होगा, ठीक है ना। लेकिन सर श्री अरबिंदो ने 1970 में क्या कहा है, एक तरीके से उन्होंने क्या बोला, भाई हमें सिर्फ स्वराज नहीं चाहिए, इससे हमारा काम नहीं चलेगा, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, कंप्लीट आज़ादी चाहिए हमें सिर्फ, ठीक है ना। और इस चीज़ को लेकर उनका एक न्यूज़पेपर है वंदे मातरम, उसमें भी उन्होंने क्या है कुछ चीज़ें लिखी थी, ठीक है। इन्हीं के साथ आगे इस चेन को आगे बढ़ाने में एक रोल प्ले किया किसने, बाल गंगाधर तिलक जी ने। उन्होंने भी क्या कहा कि हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें सिर्फ स्वराज नहीं चाहिए, ठीक है ना, हमें अब पूरी आज़ादी चाहिए, या आधी अधूरी आज़ादी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इसी चीज को दैट मीन्स पूर्ण स्वराज को एडवोकेट करते हुए क्या है, जो होम रूल लीग था ना, उन्होंने भी इस चीज को आगे प्रमोट किया और उन्होंने क्या कहा, जो ब्रिटिश एम्पायर है उसको खत्म करने की बात क्या है आगे और ज्यादा बढ़ने लगी। जिसमें कि क्या है, एक कांग्रेस के लीडर, एक फेमस पॉइंट है कौन, हशरत मोहिनी, ठीक है ना। ये सबसे पहले एक्टिविस्ट भी माने जाते हैं जिन्होंने डिमांड की थी किसकी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, दैट मीन्स पूर्ण स्वराज की, ठीक है। कब, जो 1921 में कहा, ओके, किसकी तरफ से, ऑल इंडिया कांग्रेस फोरम की तरफ से, ओके। इसके अलावा एक और खास बात क्या है, जो हमारा है ना एक तरीके से पूर्ण स्वराज, इसको लेकर एक और भी चीज है, जो आपके सीताराम सेस्करिया हैं, उन्होंने क्या है अपनी बुक में भी 1930 के फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के बारे में चीजें लिखी हैं। ये जो एक होता है ना, कुछ चीजें सडन नहीं होती, कुछ चिंगारियां पहले से ही चल रही होती है, वही क्या करती है, भड़काकर एक बहुत बड़ी आग बना देते हैं, और यही हुआ भी था। ये जो पूर्ण स्वराज की जो डिमांड रखी गई, इसकी स्टार्टिंग में जो पहले सिर्फ स्वराज मांग रहे थे, लेकिन बाद में क्या कहा गया, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, इसकी जो स्टार्टिंग है एक तरीके से वो कहां से हो गई थी, 1999 में जो अमृतसर मैसेकर हुआ था, जिसकी वीडियो मैंने कुछ दिन पहले डाली थी, दैट मीन्स जिसको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। जब वो इंसिडेंट हुआ तो उसकी वजह से लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। लोगों ने क्या है, जो ब्रिटिशर्स हैं उनका अपोज करना शुरू कर दिया था, और उनके खिलाफ क्या है, बहुत ज्यादा जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। और इसके बाद क्या किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने देखा भाई सब लोग स्वराज की डिमांड रख रहे हैं और इन लोगों को दबाने का एक ही तरीका है, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक टीम भेजी 1927 में, उन्होंने साइमन कमीशन भेजा, ठीक है, जिनमें 7 लोग थे, और उनको क्या कहा गया कि आप क्या कीजिए, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनकी कमेटी है फॉर्म कीजिए, और इंडिया का जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है वो कीजिए। बट इस कमेटी के अंदर, इस पूरी टीम के अंदर एक भी इंडियन को ही नहीं रखा गया, सारे यूरोपियंस थे, ऑल यूरोपियन कमेटी थी ये पूरी कंप्लीटली, जिसको हेड कौन कर रहे थे, सर जॉन साइमन कर रहे थे। तो इसी वजह से क्या है, इंडिया में जब ये लोग आए तो लोगों ने, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने उनके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू कर दिया और नारे लगाने शुरू कर दिया, गो बैक साइमन, इस तरीके से, ठीक है। और पूरे देश भर में क्या है, उनसे इससे रिलेटेड क्या है, जो विरोध है, जो आंदोलन है वो होने लगे। और यही टाइम पीरियड था जिसमें हमने अपने एक बहुत ज्यादा फेमस लीडर को, एक प्रोमिनेंट इंडियन लीडर को हमने खो दिया था, जिनकी डेथ हुई थी इसी टाइम के आंदोलन के बीच में। वो थे हमारे लाला लाजपत राय, ठीक है, जिनको हम पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। उनकी डेथ 17 नवंबर 1928 को इसी के आंदोलन में, दैट मीन्स की जो साइमन कमीशन आया था उसके विरोध में जो आंदोलन चल रहे थे उस टाइम पीरियड पे हो गई थी, ठीक है। अब जो हमने बात की है कि जो सबसे पहले स्वराज की डिमांड रखी गई थी, तो इसको लेकर क्या है, अब देख लिया सबने कि क्या नाम है, जो ब्रिटिशर्स है वो हमारे लिए पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ये सारी चीजें बना रहे हैं, तो इंडियंस भी खुद जागे और उन्होंने क्या किया, जो कांग्रेस कमेटी, जो कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने क्या किया, जो पार्टी है ना उसको अपॉइंट किया, दैट मीन्स ऑल इंडियन कमीशन उन्होंने रखा, जिसके अंदर क्या कहा गया, हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वगैरह और इंडिया से रिलेटेड कुछ चीजें डिसाइड करेंगे, ठीक है। जिसको कि इस कमीशन को हेड करने वाले कौन थे, उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के फादर, ठीक है। उन्होंने इस कमीशन को लीड किया, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसा क्या था इसमें, उन्होंने क्या बोला कि इंडिया को क्या दिया जाए, सेल्फ गवर्नमेंट, दैट मीन्स इंडिया को क्या कर दिया जाए, एक डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए, ठीक है। ब्रिटिशर्स को यहां रहना है रहिए, लेकिन यहां पे जो सरकार चले वो किसकी चले, इंडियंस की चले, ठीक है, ऐसा कहा गया। बट बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने उनको सपोर्ट भी किया इसमें, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने क्या कहा, इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया कि ये कैसी आजादी है भाई, जब ब्रिटिशर्स ही यहां पर रहेंगे, कंप्लीटली हमें आजादी मिल नहीं रही, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो उन्हीं के पास रहेगी, तो आजादी कहां है, इसको तो आजादी नहीं कहते ना। तो इस वजह से कुछ पार्टियां थी जिन्होंने इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया, और उसमें कौन कौन सी पार्टी थी,
इंडियन लिबरल पार्टी एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इनसे रिलेटेड भी मैंने वीडियो अपलोड की है अभी कुछ दिन पहले, तो वो भी आप देख सकते हैं कि कब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो पार्टी है वो बनी थी और आई थी, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया, किस चीज़ का, नेहरू रिपोर्ट का, ठीक है। उन्होंने कहा भाई हमें नहीं चाहिए ऐसी आज़ादी, इस तरीके की चीज़ें नहीं चलेंगी, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने भी कोई खास अच्छा रिएक्शन नहीं दिया नेहरू रिपोर्ट को लेकर। उन्होंने भी क्या कहा, और ये जो कमीशन है इसकी कोई चीज़ नहीं मानी, इसकी रिपोर्ट को भी इग्नोर कर दिया और रिफ्यूज़ कर दिया कंप्लीटली कि कोई भी पॉलिटिकल रिफॉर्म इंडिया में नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और इसी की वजह से क्या है, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही काफ़ी सारी जो कंट्रोवर्सी है वो होने लगी, और जो एक तरीके से कह सकते हो पार्टी में फूट पड़ने का काम, पार्टी के टूटने का काम होने लगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो इस चीज़ के फेवर में थे, कुछ लोग ऐसे थे जो इस चीज़ के खिलाफ थे, ठीक है ना। लेकिन अब जो ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को जब ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया ना करने से, तो इसी के साथ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां और बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन और ये सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी, ठीक है ना। और यही एक कारण बना, जो लाहौर सेशन जब हुआ था तो वहां पर एक बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई, ठीक है ना। जिसको कि उस टाइम पे लीड किया था किसने, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, और उनके साथ कुछ और लीडर भी थे जैसे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। इन्होंने इस पूरे मूवमेंट को, पूरे आंदोलन को, पूरे सेशन को लीड किया, और तब जाकर इन्होंने जो न्यू ईयर एव है, दैट मीन्स कि नए साल की मध्य रात्रि को, दैट मीन्स 31 दिसंबर और 1 तारीख, इसकी मध्य रात्रि को क्या किया, जो प्रेसिडेंट हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम पे जो पार्टी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या है तिरंगा झंडा फहराया रावी नदी के किनारे, ठीक है ना, जो आज के टाइम के पाकिस्तान में काउंट होता है, ठीक है, आज के टाइम के पाकिस्तान में है, ओके। और इसी के साथ उन्होंने क्या कह दिया कि हम 26 जनवरी को हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया करेंगे। अब ऐसा होते ही ना पूरे देश भर में आंदोलनों की लहर सी दौड़ पड़ी, बहुत सारे आंदोलन होने शुरू हो गए। गांधी जी ने सॉल्ट मार्च लॉन्च कर दिया, ठीक है ना, साल्ट जो नमक आंदोलन था ना एक तरीके से, ठीक है, वो कर दिया। दांडी मार्च जिसको हम कहते हैं, जो 12 मार्च 1930 को उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी। इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ऐसे बहुत सारे आंदोलन क्या है नेशन वाइड चलने लगे, जिसके वजह से क्या है जो ब्रिटिशर्स है उनकी कमांड धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। और इसी वजह से क्या है आपके गोलमेज सम्मेलन भी किए गए, ठीक है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें क्या है गांधी जी ने जाने से मना किया, बट कुछ और पॉलिटिकल लीडर्स थे जो वहां पर गए थे। उन्होंने क्या है एक तरीके से कुछ डिमांड्स अपनी रखी। गांधी जी ने वैसे इससे पहले इरविन जी के साथ रखी थी, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जिसको हम जानते हैं, बट उन्होंने डिमांड्स को मानने से मना कर दिया, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं गए, बट तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे। लेकिन जो चीज़ें वहां पर डिसाइड हुई ऐसा नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या है जो आंदोलन है बड़े लेवल पे होने लगे, और इसी के साथ क्या है जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी जो जड़ें हैं वो इंडिया में कमज़ोर होती चली गई। और तब जाकर क्या है उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया को आज़ाद कर देंगे, उनका शासन वहाँ से अब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा कब किया, 15 अगस्त को किया। दैट्स वाई हम लोगों ने क्या किया, 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं। बट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाकर तैयार किया था, वो 26 जनवरी को हम क्या है इस वजह से अपना रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए उसको याद रखते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको कुछ एक चीज़ें बता देती हूँ। जो लाहौर का जो सेशन था ना, इसमें कुछ खास डिमांड रखी गई थी। पहली चीज इन्होंने क्या किया था, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसका बहिष्कार किया। इसके अलावा इनका जो मेन लक्ष्य था वो था पूर्ण स्वराज, कि हमें पूरी आज़ादी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो कांग्रेस की जो कार्य समिति थी उन्होंने क्या कहा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ठीक है ना, जो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो चीज़ें हैं, जो उत्तरदायित्व हैं वो उनको सौंपे जाए। जिनमें क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि जो टैक्सेस वगैरह हैं वो हम नहीं देंगे। आपको पता ही है जब गांधी जी ने आंदोलन किया था नॉन कॉपरेशन, तो बहुत सारे लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया था, क्योंकि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। तो लोगों को और ज़्यादा फेवर मिला कि हमें अब कोई भी जो टैक्स वगैरह है वो नहीं देने, ठीक है। और क्या नाम है, इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें की गई। और ये कहा गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना निश्चय किया गया, ठीक है ना, ये मनाया जाएगा। क्लियर है। तो इसी के साथ क्या है, जो जवाहरलाल नेहरू जी है उन्होंने वहाँ पे अपना एक स्पीच भी दी थी, जिसके साथ अपना ये पूरा सेशन है उसको पूरा किया गया था, ठीक है। आई होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।